तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 9 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर कोई इमोजी भी भेज सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे जो यूकी होती है वो उसको मार देती है, जोल्जिया के भाई को। और जो गुर्मी के मैच में गड़बड़ी होती है उसके लिए लावहट का जो असिस्टेंट है वो सबको चेक कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि लावहट कहता है कि अब जो है मुझे जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जो जेस्ट होती है वो कहती है मियो को कि बसरा तो है नहीं अभी तक। तो यहाँ पे मियो जो है वो कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बसरा यहाँ पे आ जाएगा। पर हम देखते हैं कि जो बसरा है यहाँ जंगल में पड़ा होता है क्योंकि इसके पेट में चाकू लग जाता है जब वो बेलफरियर को मारने गया था तब। यहाँ जो मियो होती है वो कहती है कि वो ज़रूर आएगा वापस, मुझे यकीन है। और लावहट जो होता है यहाँ फील्ड में आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि अभी तक जो है बासरा नहीं आया है, और मुझे नहीं लगता कि बासरा के अलावा कोई मुझसे जो है यहाँ पे लड़ने के लिए आएगा। आज मैं दिखा दूंगा पूरे डेनम रेलम को कि मैं ही एक डायमंड लॉर्ड हूँ, इसीलिए मुझे इस मैच में किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बासरा है वो आ चुका है। अभी हमें नहीं पता है कि ये कैसे आया। यहाँ पे जो बंदे होते हैं काउंसलिंग के वो कहते हैं कि ये इसके अंदर एंटर कैसे हो गया इस बैटलफील्ड के अंदर। फिर जो उनका हेड काउंसलर होता है वो कहता है कि ये एंटर हो गया होगा अपने एलिमिनेशन टेक्निक से, या फिर इसके बैरियर को तोड़ दिया होगा तभी इसके अंदर एंटर हो गया होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रेफरी होती है वो कहती है कि चलो फाइट को अब स्टार्ट करते हैं। रेफरी जो है लावहट की बड़ी तारीफ़ कर रही होती है, बट लावहट जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि चलो यहाँ से, अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो रेफरी होती है वो चली जाती है और फाइट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो लावहट है वो कहता है चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बसरा अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है लड़ाई करने के लिए, और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लावहट है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। सभी लोग जो है यहाँ पे इसका मैच देखने के लिए बहुत बेसब्र कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पूरी जनता जो है ये मैच को देखने के लिए टीवी का इस्तेमाल करती है, और जो और सारे लोग होते हैं सभी बसरा के ऊपर भरोसा करते हैं। यहाँ पे जो लावहट की बहन होती है वो भी इसको देख रही होती है फाइट को। यहाँ जो जिन है वो सो रहा होता है और उसकी जो मेड है वो कहती है कि क्या तुम अपने बेटे का मैच नहीं देखने वाले हो, क्या वो डिफीट कर सकता है लावहट को। तो वो जो जिन है वो कहता है कि मुझे तो बिलीव है अपने बेटे के ऊपर कि वो जीत जाएगा, बट उसके जीतने के चांस जो हैं वो सिर्फ 20% ही है। यहाँ जो मियो है वो भी बैठी होती है इस मैच को देखने के लिए। वो बहुत ज़्यादा डरी होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बसरा है और लावहट दोनों लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। बसरा जो है अपनी स्वॉर्ड लेकर लावहट के ऊपर अटैक करता है, बट लावहट का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। वो उसके ऊपर अटैक करता है बट वो जो बच जाता है, फिर वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है। इस बार जो लावहट है वो अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करके बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी जो है बहुत खुश होते हैं, इस मैच को लेके बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ बसरा जो है अपनी स्पीड अप का टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे कि उसकी गति जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, लावहट की तरफ बढ़ता है और उस पर जो है अपने सबसे भयंकर अटैक का यूज़ करता है। ये जो है पावर शिफ्ट करने वाली अटैक नहीं होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लावहट जो है इस अटैक से बड़े ही आराम से बच जाता है। फिर ये दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है, बट लावहट जो है अब की बार उसके स्मेल आती है। ये स्मेल जो होती है वो जोल्जिया की होती है। जोल्जिया का स्मेल लगा के ये जो है बेलिफर को मारने गया हुआ था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बेसवर्स होता है वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है और वो उसकी अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लेता है। बट इस बार हम देखते हैं कि यहाँ के जो मेंबर हैं वो थोड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि बेसवर जो है वो बहुत अच्छा फाइट कर रहा होता है। यहाँ जो जेस्ट है वो बताती है कि ये जो है अपनी बैनिशिंग शिफ्टिंग पावर का यूज़ नहीं कर सकता बासरा, क्योंकि वो अगर ऐसा इसका यूज़ करेगा तो एक टनल फनल एक्टिवेट हो जाएगा, और वो जो है लावहट वो यही चाहता है कि वो उसका यूज़ करे। यहाँ मियो सबको बताती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, बसरा जो है इतनी जल्दी हारने वाला नहीं है। फिर हम देखते हैं कि बसरा जो है एक अपनी पैरेलल
इमेज का यूज़ करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बासरा जो है यहाँ पे आ जाते हैं और ये सभी मिलकर जो है इस पे अटैक करते हैं। बट जो यहाँ पे लावहट होता है उसके इस अटैक को पहले ही समझ जाता है और हम देखते हैं कि वो जो है अपने एक पावर का यूज़ करता है और वो कहता है कि तुमने जो है परफ्यूम का यूज़ किया है इसे क्रिएट करने के लिए, देखते हैं कि तुम में कितना पावर है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लावहट होता है वो अपनी पावर का यूज़ करके उनमें से जो असली है उसको बाहर निकाल लेता है और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो बासरा है वो ओरिजिनल वाला वो वहीं पे आ जाता है और फिर जो है ये अपने पावर का यूज़ करता है उसके ऊपर। फिर हम देखते हैं कि बासरा जो है यहाँ नीचे गिर जाता है, वो जो है पहले से ही घायल है, उसके पेट में एक चाकू लगा हुआ है। हम देखते हैं कि जो लावहट है वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ पे जो बासरा होता है वो अपने अटैक का यूज़ करता है। इस बार जो है वो विंड स्वॉर्ड का अटैक करता है, जिसमें जो है उसकी स्वॉर्ड इंडिविजुअल हो जाती है जो यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। फिर हम देखते हैं बहुत सारा धुआं निकलता है, बट उसकी जो स्वॉर्ड का अटैक है वो उस खंभे पे जाके लगता है। फिर यहाँ जो लावहट है वो रुक जाता है, वो कहता है कि ये जो डायमेंशन डिस्टॉर्शन का अटैक है ये तुमने पहले ही कर दिया था, बट जो हमारा ग्लैड था वो इस बार बात बता दिया था उसने मुझे कि तुम जो हो इस अटैक का यूज़ करोगे और इसका तोड़ जो है मेरे पास पहले से ही था। मैं खुश हूँ कि तुमने जो है ये मिस्टेक पहले ही कर ली थी। अब यहाँ बासरा जो होता है ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। हम देखते हैं कि वो जो है लावहट वहीं खड़ा रहता है। जो लावहट होता है वो लड़ने के लिए बहुत अच्छा अपोनेंट है। हम देखते हैं कि वो जो बहुत स्पीड में उसके ऊपर अटैक करता है, बट वो उसको डॉज कर लेता है। यहाँ सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। हम देखते हैं कि बासरा जो है भी उसको पेन हो रहा होता है पेट के अंदर। फिर हम देखते हैं मियो जो है ये देख लेती है और उसे बोलती है कि बासरा, हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो है अपने अटैक का यूज़ करता है। इस बार जो है वो बिजली का अटैक देने वाला है लावहट बासरा के ऊपर। अटैक करने की वजह से जो बासरा होता है वो हवा में चला जाता है। हवा में जाने के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी बिजली जो है उसके ऊपर लगती है, जिसकी वजह से बासरा जो है बेहोश हो जाता है और वो नीचे ज्वालामुखी में गिरने वाला है। उसको पता होता है कि जब मैं यहाँ पे गिरूंगा तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। वो फिर सोचता है, वो जो है यहाँ पर एक गोली लेके आया हुआ है, उस गोली से जो है उसकी मदर की साइड वाली पावर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। उसकी मदर जो होती है वो एक डेमन लॉर्ड होती है। मारिया की मॉम कहती है कि अगर तुम इस गोली को खाओगे तो मुझे नहीं पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। बासरा कहता है कि मेरे पास बस यही एक ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि मैं सबको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो जो है उस गोली को खा लेता है। गोली खाने के बाद अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। हम देखते हैं कि वो जो है लावा के अंदर गिर जाता है और यहाँ जो लावहट होता है वो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब जो है नेक्स्ट काउंसिल मैन जो होगा वो मैं बनूंगा। हम देखते हैं कि वो जब जा रहा होता है तभी एक एनर्जी आती है और यहाँ से जो है एक ज्वालामुखी से कुछ बाहर आता है। हम देखते हैं इस ज्वालामुखी से जो बाहर आता है वो बासरा डेमन लॉर्ड की फॉर्म में होता है। वो जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है, उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है अभी। वो देखता है उसको तो वो कहता है लावहट कि ये तो डेमन लॉर्ड है, इसका मतलब है कि इसने जो है यहाँ आने के लिए बैरियर का तोड़ा नहीं था, सीधा अंदर आया था। क्योंकि ये जो जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ पे आने के लिए हमें जो है एक डेमन लॉर्ड की ज़रूरत होती है। वो सोचता है ये डेमन लॉर्ड नहीं है, बट ये डेमन लॉर्ड ही होता है। हम देखते हैं कि ये जो है इसके ऊपर अटैक करना चला जाता है और वो जो है उसका शोल्डर है यहाँ पे काट देता है। लावहट जो है पूरी ज़मीन के अंदर धंस जाता है और वो यहाँ बहुत तेज चिल्लाता है क्योंकि उसका हाथ जो है वो कटने वाला होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे लाइरस उफ तक्कावासी जो है यहाँ मैच देख रखा होता है। वो कहता है कि लगता है इसने ट्रम्प कार्ड का यूज़ किया है। हम देखते हैं कि बासरा के हाथों से ब्लड आ रहा होता है। फिर हमें यहाँ पे जो मियो बैठी होती है उसके साइड में जो रामसूस की जो मेड है वो बताती है कि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा पावर है, इसकी वजह से जो है इसकी बॉडी उसको होल्ड नहीं कर पा रही। जब भी ये पावर यूज़ करेगा इसका जो ब्लड है वो बाहर आएगा और हो सकता है कि ये ऐसे ही मर जाए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो लावहट है उसका तो बुरा हाल हो चुका होता है, वो बस यहाँ पे मरने ही वाला होता है। एक और अटैक उसके ऊपर करता है बासरा और उस अटैक को जो है वो सह नहीं पाता है। यहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं कि मियो जो है वो रूम से बाहर भागते हुए आती है क्योंकि उसे लगता है कि बासरा जब ज़्यादा पावर का यूज़ करेगा तो वो ऐसे ही मर जाएगा। यहाँ पे जो है यूकी मना करती है मेड्स को उसे रोकने के लिए और वो भागकर जा रही होती है।
यहाँ बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि जो बसरा है वो उठा लेता है लावहट को और अपनी स्वॉर्ड को उसके पेट के अंदर घुसेड़ने ही वाला होता है। तभी जो है मियो यहाँ पे आ जाती है। वो बसरा का नाम पुकारती है और उसे रुकने को बोलती है। वो उसे पकड़ती है, बट हम देखते हैं कि जो बासरा की पावर जो होती है उसे एक वर्ल्ड में भेज देती है। इस वर्ल्ड में जो है सब कुछ पुराने घर जैसा ही होता है। वो देखती है कि यहाँ कुकर बज रहा है और यहाँ पे जो है वर्ल्ड टूट जाता है। फिर ये स्कूल में आ जाती है। यहाँ पे भी बासरा नहीं मिलता है। यहाँ के बच्चे जो हैं ऐसे लगता है कि ये लोग कहीं वश में हैं, बट हमें पता चलता है कि ये भी जो है एक पैरेलल वर्ल्ड ही है। यहाँ पे वो फंस चुकी है। अब यहाँ जो है सभी लड़के उसकी तरफ बढ़ते हैं उसे पकड़ने के लिए। हम देखते हैं कि जब वो उसे पकड़ते हैं तो उसके कपड़े फट जाते हैं, बट वो जो है पकड़ में नहीं आती है। वो जल्दी से गेट खोल के भागती है। गेट के दूसरी तरफ जो है वो यहाँ आसमान में आ जाती है। आसमान से जो है वो नीचे की तरफ अब गिर रही होती है। गिरते हुए सोचती है कि पता नहीं बासरा कहाँ है। फिर अपने पावर से जो है वो अपने आप को होल्ड करती है। वो कहती है कि ये सिटी तो हमारी वाली सिटी ही है। फिर उसे समझ में आ जाता है कि वो जो कहीं और नहीं बासरा के जो दिमाग है उसके अंदर है। बट वो यहाँ पे अपना ध्यान लगा के ढूंढती है कि बासरा है कहाँ पर उसे जो है थोड़ा बहुत क्लू मिलता है। वो पूछती है कि कहाँ है बासरा। बासरा जो है उसी पुल के ऊपर होता है जहाँ पर ये जो है पहली बार मिले थे। हम देखते हैं कि वो जो है इस बात को सोच के जो है वहाँ से चलने स्टार्ट कर देती है। वो जाती है उड़ते हुए, बट हम देखते हैं कि वो जंगल से जब पास हो रही होती है तो बहुत सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करते हैं। उन मॉन्स्टर को वो मार देती है। रास्ते में चिल्लाती है कि बासरा तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ जा रही होती है। तभी जोल्जिया जो है यहाँ पे आ जाता है और ये कहती है कि तुम दोबारा कैसे आ गए। बासरा का जो दिमाग है अब यहाँ पे मियो के डर के साथ खेल रहा है। वो जोजिया से बहुत ज़्यादा डरती है, बट वो याद करती है बासरा की दी गई बातों को और कुछ पलों को, जिसकी वजह से जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जोल्जिया को दोबारा से मारती है। इतना ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से जोल्जिया जो है यहाँ से भाग जाता है। वो फिर आगे की तरफ बढ़ती है। वो बासरा को ढूंढ रही है। एक रूम में पहुँचती है। वहाँ पे देखती है कि बासरा जो है यहाँ खड़ा होता है। बासरा अपनी स्वॉर्ड को लेकर खड़ा होता है। वो उसे कहता है तुम दूर चली जाओ, बट वो नहीं जाती है। वो बासरा बासरा बोलती रहती है। बासरा का जो दिमाग है वो उसके बस में नहीं है, क्योंकि उसका पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसकी वजह से जो है यहाँ मियो जो दूर जाके गिर जाती है। हम देखते हैं कि वो जो है उसको मारने की तरफ आ रहा होता है बासरा, बस उसका दूसरा हाथ जो है उसे रोक लेता है, क्योंकि उसके दिमाग को पता होता है कि ये मियो है। वो अपने मुंह से बोलता है मियो। हम देखते हैं कि जो उसकी कवच है वो टूटने लग जाता है और वो जो है उसके नज़दीक चला जाता है, बट अभी तक उसके जो पावर है वो ख़त्म नहीं हुई होती है। वो बहुत तेज चिल्लाता है और वो मियो के पास जाता है। उसके कपड़े को फाड़ने लग जाता है। फिर उसे जो है वो टच करने लग जाता है। यहाँ जो मियो होती है वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरे साथ जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। फिर मियो जो है यहाँ बसरा को किस कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा जो है इस बैटलफील्ड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ जो है मियो कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम मुझ पे विश्वास करना, फिर इसीलिए मैंने तुम पे विश्वास किया था। यहाँ जो बासरा और मियो दोनों लावहट के पास आते हैं। बासरा जो होता है वो लावहट से हाथ मिलाने को आगे करता है। लावहट भी जो देख के उसे हाथ मिला लेता है। हम देखते हैं कि सभी लोग जो है यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बट यहाँ पे जो काउंसलिंग के मेंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि जो उनकी इच्छा होती है वो इस डेनम रेलम को ख़त्म करने के बाद वो दोबारा एक वर्ल्ड को जनरेट करना चाहते हैं। बट हम देखते हैं कि फ़ाइट यहीं ख़त्म हो जाती है और लॉर्ड बेरवा जो होता है वो मरा पाता है। उनको इमेज मिलती है। वो समझ जाते हैं कि बासरा ने है उन्हें मारा है। काउंसिल का जो हेड मेंबर होता है वो कहता है तुम लोगों को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड है। अब मैं बुलाने वाला हूँ किंग ऑफ हीरोइक स्पिरिट को। हम देखते हैं कि किंग ऑफ हीरोइक स्पिरिट जो होता है यहाँ से बाहर आता है। वो होता है किंग स्पिरिट्स का, हीरोइक स्पिरिट्स का किंग। हम देखते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। बासरा देख के कहता है कि ये क्या है, तो यहाँ मियो जो है वो कहती है ये हीरोइक स्पिरिट है मुझे लगता है। लावहट समझ जाता है कि ये वो लावहट कहता है कि ये जो है एक डेमन का सबसे बड़ा जो है वो दुश्मन है और ये जो है इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और इसको जो है हम लेजेंड बोलते हैं और ये सभी हीरोइक स्पिरिट से सबसे ऊपर है, इसीलिए ये एक किंग है।
फिर हम देखते हैं कि जो काउंसलिंग के बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि ये तीनों जो है यहीं मर जाएंगे, क्योंकि जो है ये इन्हें खा लेगा इनको हराने के बाद। हम देखते हैं कि वो जो है अपनी पावर का यूज़ करता है और इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये लोग जो टीवी पे देख रहे होते हैं वो टीवी भी बंद हो जाता है और ये सुन देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लगता है कि सब कुछ क्लियर हो गया है, अब हम लोग जो है अपना कंप्लीट डेनिम रेलम दोबारा से बना सकते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसी बातें करते हैं। तभी एक काउंसलिंग का दूसरा मेंबर कहता है कि अभी तो रामसूस बचा हुआ है, उसका क्या करेंगे। तो हेड मेंबर कहता है कि लगता है तुम लोग भूल गए हो, क्योंकि जब ये किंग हीरोइक स्पिरिट जब यहाँ पे आता है तो अपने साथ जो है बहुत सारे और हीरोइक स्पिरिट को लेके आता है और एक साथ जो है ये बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकता है, यानी हीरोइक स्पिरिट को। हम लोग देखते हैं कि यहाँ सिटी के अंदर और पूरे शहर में महल के ऊपर सब जगह जो है हीरोइक स्पिरिट आ रहे होते हैं। इवन गांव के अंदर भी हीरोइक स्पिरिट आ रहे होते हैं। ये यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय करने आए हुए होते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग इतनी पावर का यूज़ करते हैं जिससे सिटी भी डिस्ट्रॉय हो रही होती है। यहाँ जो काउंसलिंग का हेड मेंबर होता है वो कहता है कि अब तो पूरा ग्राउंड जो है ऐसे ही जल जाएगा और हमारा जो प्रिपरेशन है, हमारी जो आर्मी है अभी की, उसकी जो है प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अब जो है हम थोड़ी देर और ज़्यादा सेफ रह सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनका एक सर्वेंट आता है और बाहर के सारे हाल को बताता है, बट जो है ये सब उसको मार देते हैं और वो जो है यहीं मर जाता है, क्योंकि वो यही चाहते होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि बासरा जो है उसको पहले ही इंजर्ड है, तो ज़्यादा देर तक तो वो फाइट में रुक नहीं सकता। और यहाँ पे जो ये बंदा होता है वो आ जाता है इन्हें मारने के लिए, क्योंकि जितने भी हीरो होते हैं उन्हें मारने में इसे मज़ा आता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो किंग स्पिरिट होता है वो अपनी पावर का यूज़ करता है और पावर का यूज़ करने की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।